नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर ईसी का क्या है बड़ा ऐलान, सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे शरद पवार, मुश्किल में फंसे आदित्य ठाकरे, कांग्रेस के दांव से ठाकरे की बड़ी हार और सत्यपाल मलिक पर बीजेपी का तगड़ा वार। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ईसी का बड़ा ऐलान, झारखंड के साथ होंगे महाराष्ट्र चुनाव, जल्द होगा तारीखों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार, एनसीपी के दोनों गुटों के लिए नए चुनाव चिन्ह की मांग, 25 सितंबर को कोर्ट करेगा सुनवाई। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के बीच होगी चुनावी जंग, आदित्य के खिलाफ मैदान में उतरेंगे राज ठाकरे, आदित्य के लिए जीत पाना हुआ मुश्किल। महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस ने उद्धव के खिलाफ रची साजिश, कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ के बयान से सियासी घमासान, क्या इंडी गठबंधन से अलग होंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र को लेकर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का बड़ा दावा, बोले महाराष्ट्र के नतीजे बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। खबरों में सबसे पहले बात चुनाव आयोग के ऐलान की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव के संकेत चुनाव आयोग ने दिए हैं और अगले हफ्ते इन दोनों राज्यों का दौरा चुनाव आयोग करेगा। खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग अगले हफ्ते दोनों राज्यों का दौरा कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग 23 और 24 सितंबर को झारखंड का दौरा करेगा, जबकि 27 और 28 सितंबर को चुनाव आयोग महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी 26 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगे और 27 सितंबर को चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों, विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इसके साथ ही अपने दौरे के आखिरी दिन 28 सितंबर को चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र के सभी जिला कलेक्टरों और एसपी के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारी 28 सितंबर को 4:30 बजे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान चुनाव आयोग नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते के बीच महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम 23 और 24 सितंबर को झारखंड का भी दौरा करेगी। सूत्रों के मुताबिक झारखंड विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही होंगे और इसके लिए चुनाव आयोग झारखंड दौरे के दौरान चुनावी तैयारियों का भी जायजा लेगा। झारखंड की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म होने वाला है और झारखंड में पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में ही हुआ था और इसमें कुल 81 विधानसभा सीटें। फिलहाल राज्य में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है। हेमंत सोरेन भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल है। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में काफी खास है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों की नजर महाराष्ट्र पर टिकी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि एनसीपी के दोनों गुटों को नए चुनाव चिन्ह दिए जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की और इससे पहले शरद पवार गुट की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर वो मामले को फौरन सूचीबद्ध करना चाहते हैं। सिंघवी ने कहा है कि जब तक मामले पर आखिरी फैसला नहीं हो जाता तब तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दोनों गुटों को नए चुनाव चिन्ह दिए जाने चाहिए। शरद पवार ने निर्वाचन आयोग के 6 फरवरी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का भी रुख किया है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी गई है। निर्वाचन आयोग ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर भी अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को दिया है और शरद पवार ने एनसीपी का चुनाव चिन्ह बंटवारे से पहले घड़ी ही था। और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को शरद पवार गुट को देश में लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और जो चुनाव चिन्ह है तुरहा बजाता आदमी का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को आदेश दिया था कि शरद पवार गुट को पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार दिया जा रहा है और निर्वाचन आयोग के अगले आदेश तक यही बना रहेगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 15 फरवरी को कहा था कि अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ही असली एनसीपी है और विधानसभा में दल बदल रोधी प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए किया जा सकता है।
शरद पवार ने कांग्रेस से निष्कासन के बाद 1999 में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर एनसीपी की स्थापना की थी और पिछले साल जुलाई में अजीत पवार ने एनसीपी के ज्यादातर विधायकों को अपने साथ मिला लिया था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना सरकार को समर्थन दिया था, जिसमें अजीत पवार इस वक्त डिप्टी सीएम हैं। खबरों में अब बात अगली खबर की। महाराष्ट्र में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए अपने ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिताने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके विधायक बेटे आदित्य ठाकरे को जीतने के लिए अब कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ली विधानसभा सीट पर आदित्य के खिलाफ मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मैदान में उतर चुके हैं। इससे ऐसी अटकलें लगने लगी हैं कि वर्ली विधानसभा सीट पर ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई देखने को मिलेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे नए जोश के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। शनिवार को भी उन्होंने इसकी शुरुआत वो वर्ली विधानसभा क्षेत्र से ही की। राज ठाकरे ने वर्ली के जामुरी मैदान पर विधानसभा क्षेत्र का यहां पर खाका तैयार किया, एक विजन पेश किया। उनके एमएनएस वर्ली विजन को आदित्य के वर्ली एक कॉन्सेप्ट को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके वर्ली विजन को शिवसेना यानी शिंदे गुट और बीजेपी का समर्थन मिल चुका है। आदित्य के चुनाव क्षेत्र में राज की एंट्री से उद्धव की शिवसेना बनाम राज की मनसे के बीच जोरदार लड़ाई देखने को मिल सकती है। राज ठाकरे ने वर्ली के कार्यक्रम में एक बार फिर से बहारियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा। वर्ली की बीडीडी चाल देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है। मैं बचपन में बाला साहब और अपने पिता के साथ यहाँ आता था। आप लोग रोते क्यों हो? आप महाराष्ट्र के मालिक हो, लेकिन दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, झुग्गियां बनाते हैं और नए घर ले लेते हैं, क्योंकि समय रहते आप लोग कुछ करते नहीं हो। बाहर के लोगों का दांव पेश शुरू होता है और उन्हें जो चाहिए वो मिल जाता है। यहाँ पर 2 परिवारों को एक पार्किंग, ये अजीब मामला देखने को मिला। मूलतः आप लोगों का कोई महत्व ही नहीं बचा है। यानी यहाँ पर राज ठाकरे ने एक बार फिर बाहरी का मुद्दा इन चुनावों में उठाने का मन बना लिया है और ये उनके एजेंडे का साफ संकेत मिल रहा है कि ये उनका एजेंडा होगा। ऐसा सिर्फ वर्ली में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम जो करेंगे वही आपको स्वीकार करना होगा, यही मौजूदा शासकों की भावना है। एन वक्त पर 4 टुकड़े डालकर आपको शांत कर दिया जाता है। राज ने कहा कि पुणे का 5 पुणे बन गया है, विकास की योजना बनती है, कोई टाउन प्लानिंग नहीं होती। हम हर वर्ग फुट में फंस गए हैं। बिल्डर पूरा माल ले जाता है। एकजुट रहकर सभी को एक सुर में बोलना जरूरी है। बढ़ते शहरों के लिए सुविधाएं कहां से लाएं? यहाँ के स्थानीय लोग बेघर हो रहे हैं तो बाहरी लोगों को गोद में कैसे लें? ऐसा सवाल करते हुए राज ने एक बार फिर मुंबई में रहने वाले यूपी और बिहार के लोगों पर निशाना साधा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी तपिश बढ़ चुकी है। 21 सितंबर को एक खबर सामने आई थी कि महाविकास आघाड़ी के बीच 130 सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन इस बात की ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई, जिससे साफ है कि दाल में बहुत कुछ काला है। हालांकि इस बीच महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आवाज बुलंद हो गई है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र में महिला को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही ये मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। महाराष्ट्र के 64 साल के राजनीतिक इतिहास में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है। ऐसे में वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि जब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री बन सकती हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में किसी महिला को सीएम बनाने की मांग उठी है। इससे पहले भी कई बार ये मुद्दा सामने आ चुका है। कांग्रेस की तरफ से महिला सीएम का मुद्दा उठाने का मतलब साफ है कि उद्धव को कांग्रेस किसी भी कीमत पर सीएम फेस घोषित नहीं करने वाली है, जिससे कांग्रेस और उद्धव के रिश्तों के बीच या कहें कि एक नई तरह की जंग छिड़ चुकी है। खबरों के आखिर में बात सत्यपाल मलिक के बेतुके बयान की। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का बीजेपी के खिलाफ लगातार हमला जारी है। इस बीच 21 सितंबर को उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव देश के राजनीतिक परिदृश्य को काफी प्रभावित करेगा। सत्यपाल मलिक ने मुंबई में एक नागरिक संस्था के कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। इस कार्यक्रम में संजय राउत और सपा के अबू आजमी सहित कई नेता मौजूद रहे। मलिक ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की जांच की अपनी अपील को दोहराया, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों की जान चली गई थी। बीजेपी ने सत्यपाल मलिक के दावों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उनके पास राज्यपाल के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान कार्रवाई करने का अधिकार था। उनका ये कार्यकाल उस साल फरवरी से अक्टूबर तक रहा। उन्होंने दावा किया कि वो इस मुद्दे पर इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। यानी सत्यपाल मलिक ने महाराष्ट्र जाकर एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी पर धावा बोला है, जबकि बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सत्यपाल मलिक को अपने बयानों पर अंकुश रखने की हिदायत दी है।
महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।